और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर साइकेट्रिस्ट, मनस्थली। हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनिधि वाधवा, मेडिटेशन गुरु, और डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर नवनिधि और डॉक्टर समीर। सबसे पहले डॉक्टर ज्योति आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे तनाव की कुछ जो हैं तनाव जिस तरह के हैं वो हमने बताने की कोशिश की है। आप उसे थोड़ा और बेहतर तरीके से बताइए कि असल में कब कोई बात तनाव बन जाती है और तनाव कब हमको नुकसान पहुंचाने लगता है, शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से या मानसिक रूप से। ये स्थिति कैसे पता करें हम कि कोई समस्या अब तनाव बन चुकी है? डॉक्टर ज्योति, आपका ऑडियो म्यूट है। Thank you, Deepak. I think you can hear me now. यस प्लीज। हाँ। तो तनाव या स्ट्रेस ऐसी चीज है जो जिंदगी का हिस्सा है और उसके बिना जिंदगी चल नहीं सकती है। तो जैसे आप बता रहे थे कि सकारात्मक तनाव है या नकारात्मक तनाव है, वो तनाव सकारात्मक या नकारात्मक कैसे हो जाता है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि हम उसे कितना हद तक उसे मैनेज कर पा रहे हैं। तो एक होता है यू स्ट्रेस, जो कि अच्छा स्ट्रेस माना जाता है। इनफैक्ट हम सुबह उठते हैं क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा सा तनाव बढ़ता है। कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, वो सुबह 4 से 5 के बीच में हमारी बॉडी में बनता है ताकि हम थोड़े से एक्टिवेट हों और हम अपने बेड से बाहर निकलें और काम करना शुरू करें। और इसके साथ साथ जो भी चीजें हम कर रहे हैं, अगर हम एक आम तौर पे मैं यूज करती हूँ साइंस की लैंग्वेज में, जैसे फिजिक्स, स्ट्रेस है एक तरीके से आपको इनर्शिया से बाहर निकालने वाला वो धक्का है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा जब स्ट्रेस केमिकल हमारे में बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि हम रेडी होते हैं फिजियोलॉजिकली कि हम उस तनाव को मैनेज कर सकें। तो ये यू स्ट्रेस या पॉजिटिव स्ट्रेस की कैटेगरी में आता है। लेकिन यदि आप तनाव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या जो सिचुएशन है वो आपको बार बार पुश कर रही है, स्थिर नहीं होने दे रही है, आप अडेप्ट या एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो स्ट्रेस है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में हानिकारक हो सकता है, जिसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। और टॉक्सिक, कोई भी नॉर्मल अच्छी चीज भी अगर अति हो जाती है उसकी, अगर वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो आपके लिए टॉक्सिक हो जाती है। चाहे ऑक्सीजन की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए, पानी ज्यादा हो जाए, तो आपके लिए टॉक्सिक हो जाता है। तो स्ट्रेस का बेसिक सीधा सीधा मतलब ये है कि एक स्ट्रेस एक सिचुएशन है जिससे हमें अगर अडेप्ट होना है, एडजस्ट होना है, तो हमारी बॉडी एक स्ट्रेस केमिकल बना रही है और ये स्ट्रेस केमिकल जो है वो हमें रेडी कर रहा है कि हम उस सिचुएशन को हैंडल करें। अगर वो सिचुएशन हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या वो सिचुएशन ऐसी है जिसको हैंडल करना मुश्किल है, जी तो वो स्ट्रेस हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर नवनिधि, आपसे समझना चाहेंगे, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि करीब पिछले साल 36% लोगों ने स्ट्रेस के शिकार हुए हैं। वो उन्होंने रिपोर्ट किया है स्ट्रेस को लेकर। तो ये जो स्ट्रेस है, ये जो टॉक्सिक स्ट्रेस के लेवल तक पहुंच रहे हैं, ये कितनी तेज़ी से होता हुआ दिख रहा है? आप भी लोगों को स्ट्रेस से बाहर निकलने के तरीके बताती हैं मेडिटेशन के ज़रिए। तो आपके पास कितने लोग, कितना प्रतिशत आदमी आपके पास आता है जो आपको बताता है कि वो स्ट्रेस में है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने पहले भी ये सुना है कि स्ट्रेस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। वो बहुत ज़रूरी भी है, एक अच्छा जो होता है, और एक होता है ख़राब स्ट्रेस जो हमें टॉक्सिक स्ट्रेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहली बात तो स्ट्रेस वो होती है जो मेंटल टेंशन हम कॉज कर लेते हैं विद इन अ सिचुएशन, जो हमारे माइंड को लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है हमें हैंडल करनी, और हम उस पर कॉन्टिन्यूसली अगर सोचते जा रहे हैं और वो हमारे बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट कर रहा है। हमारी इमोशनल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, हमारे मूड्स पे इफेक्ट कर रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट कर रहा है, तो वो मतलब टॉक्सिक स्ट्रेस है। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो छोटी चीज़ को भी बहुत बड़ा बना देता है डिपेंडिंग ऑन अवर एक्सपीरियंस। डॉक्टर वाधवा, मेरा सवाल ये है कि कितने प्रतिशत लोग आपके पास आते हैं स्ट्रेस के शिकार होकर? डॉक्टर वाधवा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर वाधवा, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
ठीक है, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर समीर, आपसे मेरा सवाल यही होगा कि हम जैसे कि स्ट्रेस के लगातार बढ़ते हुए आंकड़े देख रहे हैं, ऐसे में एक रिपोर्ट जिसका अभी मैंने जिक्र किया कि पिछले साल 36% लोगों ने रिपोर्ट किया है कि वो स्ट्रेस में हैं। इस तरह से जो टॉक्सिक स्ट्रेस का मामला है, ये कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं? आपके पास कितने प्रतिशत मरीज आते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसमें 2 तरह से, एक तो अभी अगर हम बताएँ तो गवर्नमेंट की भी जो अभी एक वो शुरू हुआ था प्रोग्राम टेलीमानस करके, जिसके अंदर इनफैक्ट देखी गई थी कि आपकी इस तरह की फैसिलिटीज़ भी वहाँ दी गई थी काउंसलर्स की, साइकियाट्रिस्ट की, ताकि जो भी जिनको भी किसी तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, वो उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो देखा था कि टेलीमानस में भी वो कॉल्स बहुत ज़्यादा काफ़ी हाइक हो गई थी। बाकी जितने भी हम अगर डेटा देखें, सभी तरह के डेटा यही शो कर रहे हैं कि पोस्ट पैंडेमिक हर एक एज ग्रुप के अंदर स्पेसिफिकली स्ट्रेस, एंग्जायटी के मामले बढ़े हैं। देखिए, स्ट्रेस तो एक कारण बनता है, बट उसके बाद जो उसका मैनिफेस्टेशन अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज में आ जाती है, तो वो चीजें काफी बढ़ी है और एक हर एक एज ग्रुप को अफेक्ट किया है। स्पेसिफिकली अगर जैसे भारत में बात करें तो भारत युवाओं को देश है, तो युवा इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है। और अगर हम टीनेजर्स की और स्टूडेंट्स की भी बात करें तो वो भी इससे काफी अफेक्ट हुए हैं। हाँ, पोस्ट पेंडेमिक ये डेटा पहले से काफी इंक्रीज हुआ है। ठीक बात है। डॉक्टर ज्योति कपूर, आपके पास आएंगे, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि तनाव, ठीक है, एक बार एडल्ट हैं, समझदार हैं तो समझ जाते हैं कि ठीक है, तनाव की स्थिति है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चों में तनाव आ जाता है, बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं और उसके बाद में उसका जो परिणाम है, उसका जो असर है, वो उनकी बॉडी पर, उनकी ग्रोथ पर दिखने लगता है। तो बच्चे स्ट्रेस में आ गए हैं, इसका पता कैसे चले, कैसे हम उनको समझ पाएं, उनकी मनोस्थिति को? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। और जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि स्ट्रेस के मामले कितने प्रतिशत बढ़े हैं, तो बेसिकली ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी स्ट्रेस टॉलरेंस कैसी है और जो हमारा करंट लाइफस्टाइल है उसमें हमारी तनाव सहने की क्षमता घट गई है। और ये क्षमता कब डेवलप होती है? जब हम बच्चे होते हैं, जब बचपन में होते हैं। तो आजकल के बच्चों में तनाव सहने की क्षमता बहुत कम होती चली जा रही है। उसका कारण क्या है? प्राइमरीली यही है कि जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा एक्सपोज़र है, इतना ज़्यादा स्टिमुलेशन है कि आप अपने तनाव को जूझने का आपको समय ही नहीं मिलता है। आपको जितना हमारी चॉइसेस बढ़ती जाती हैं, उतना हमारी स्ट्रेस टॉलरेंस, हमारा स्ट्रेस बढ़ता जाता है। अब उसे आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे जो हैं उनकी अभी एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी या अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी नहीं है, तो उनके हाव-भाव, व्यवहार में ये चीज़ें आती हैं। तो आमतौर पे देखा गया है कि बच्चों का जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा होने लग जाता है, उन्हें गुस्सा जल्दी आता है, वो छोटी-छोटी चीज़ पे अपसेट हो रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि जो रोज़मर्रा का तनाव है, वो झेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो रिएक्ट करते हैं, जो यूजुअल फ्लाइट और फाइट रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसके अलावा नॉर्मल चीज़ों से अपने आप को दूर करना, सोशल विथड्रॉल होने लगता है, फिजियोलॉजिकली नींद डिस्टर्ब होती है, आपकी भूख डिस्टर्ब होती है, आपकी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं, आप एनर्जी या लेथार्जी महसूस कर रहे होते हो और साथ-साथ में आप सोशली आपका जो इंटरैक्शन है वो आपका कम हो रहा होता है, पढ़ाई में ध्यान लगना कम हो जाता है, फोकस और कंसंट्रेशन इम्पैक्ट होती है, आपका कोऑर्डिनेशन बैलेंस इम्पैक्ट होता है, मतलब कि आपकी एक्सीडेंट प्रोननेस बढ़ जाती है बिकॉज़ आप अपने पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आपके इम्यूनिटी इम्पैक्ट होती है स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से, तो स्ट्रेस और आपकी बॉडी है वो इन्फेक्शंस को फाइट नहीं कर पाती है, तो आप जल्दी-जल्दी बीमार पड़ रहे होते हो। हम्म। फिज़िकली तौर पे स्टमक जो है वो 80% लोगों में स्ट्रेस की वजह से डिस्टर्ब होता है। तो यदि बच्चों का पेट बार-बार खराब हो रहा है, तो वो खाली खान-पान से संबंधित नहीं है। पेट में दर्द होना, बावल मूवमेंट प्रॉपर नहीं होना, वो स्ट्रेस से रिलेटेड भी होता है। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब हम तनाव में होते हैं, तो हम उससे दूर होने की कोशिश करते हैं और आजकल बच्चों के पास इंटरनेट और ये गेमिंग, सोशल मीडिया वाले प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिसमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। तो यदि आपका बच्चा आपसे कम बात कर रहा है, मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहने लग रहा है, तो कहीं न कहीं उसका संबंध उसके तनाव सहने की क्षमता पे डिपेंड करता है। ठीक। इसलिए उसको सीधा ब्लेम करने की जगह ये आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हो अगर आप सोशल मीडिया की दुनिया में ज़्यादा ठीक। जा रहे हो। तो ये आमतौर पे सिम्पटम्स। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात आपने कही। डॉक्टर वाधवा, आपसे समझना चाहेंगे कि ये बच्चों का जो केस है ना, वो बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। हम समझ में भी नहीं पाते कि वो कब
तनाव में आ गए हैं, कब टेंशन में आ गए हैं, और वो टेंशन में होते भी हैं। हम अक्सर उनको ब्लेम करने लगते हैं, जिससे वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो बच्चों में ये जो तनाव की स्थिति है, जो स्ट्रेस की स्थिति है, उसको कम करने के लिए क्या प्रैक्टिस करें, किस तरह से उनको हम तनाव से बाहर निकालें? आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि हमें जो प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा डिस्कस करने के बजाय उसके सॉल्यूशंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे एक आजकल, क्योंकि बच्चे बहुत सोशल मीडिया और एआई की लैंग्वेज बहुत समझते हैं, तो जैसे चैट जीपीटी आजकल बहुत फेमस है, तो मैंने इसी जीपीटी को यूज़ करा है बच्चों को एक हैबिट डेवलप करने में। पेरेंट्स को मैं बहुत गाइड करती हूँ। तो एक जैसे हम डायरी बना सकते हैं, उसमें 3 पार्ट कर दीजिए। फर्स्ट इज जी इज ग्रैटिट्यूड, पी इज प्रोग्रेस, टी इज ट्रैक, टास्क का ट्रैक। तो आप ग्रैटिट्यूड उनको लिखना सिखाइए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक ऐसा प्रैक्टिस है जिससे आपकी हैप्पीनेस इंस्टेंटली 10% इंक्रीज हो जाती है। तो आपके दिन में आप किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड हो, हाउ आर यू ग्रेटफुल फॉर टुडे, व्हाई आर यू ग्रेटफुल फॉर टुडे। तो उनको एक ग्रैटिट्यूड की हैबिट डेवलप आप करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स ही उनको धीरे धीरे सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं, नॉट बाय ब्लेमिंग देम, जस्ट बीइंग देयर फॉर देम, बीइंग देयर फ्रेंड्स फॉर एवर। तो और प्रोग्रेस में कि आज आपने क्या अच्छा किया, जो आपके गोल्स हैं पहले उनके साथ बैठ के डिस्कस कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या चाहते हैं, तो उनके उस गोल्स की तरफ वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। और थर्ड इज टास्क, जो आप टास्क आज करना चाह रहे थे उसमें क्या किया, कितना टाइम। एंड द फोर्थ थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ सेक्शन इज कि व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग, और जो आपने किया, जो आपको नहीं करना चाहिए था। सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड किया, किसी से आप इरिटेट हो गए, किसी सिचुएशन में आपने कैसे रिएक्ट किया। क्योंकि मेरे हिसाब से अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अवेयर होने लग जाते हो, आप अपने बच्चों को भी अवेयर करते हो चीज़ों को, तो उस पे एक्ट करना उनके लिए भी बहुत इजी हो जाता है, रादर देन जस्ट शाउटिंग एट देम, जस्ट ब्लेमिंग देम कि यू आर नॉट डूइंग दिस, या कंपेयरिंग देम विद बिल्कुल। अदर किड्स। बिकॉज ये जनरली पेरेंट्स की हैबिट होती है कि वो दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं अपने बिल्कुल, बच्चों मुझे को। लगता है डॉक्टर उनको वाधवा, इसमें दूसरों के कहीं ना साथ कहीं पेरेंट का भी बहुत ज़्यादा दोष है, क्योंकि वो खुद भी सोशल मीडिया और इन चीज़ों पर उलझे रहते हैं, और उसके बाद जब वही चीज़ बच्चे करते हैं तो उनको फिर प्रॉब्लम होती है, उनको फिर दिक्कतें होती हैं। तो माता पिता को भी सुधरने की ज़रूरत है। डॉक्टर समीर, एक बार फिर से आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे सर कि क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो इंडिविजुअल या कम्युनिटी लेवल पर किए जाएं, जिससे कि टॉक्सिक टेंशन की जो समस्या लगातार बढ़ रही है इसको कम किया जा सके? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए टॉक्सिक स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो ये फिर एक लंबे समय तक की स्ट्रेस है। अब लंबे समय तक की स्ट्रेस में पहले हमें पॉजिटिव फैक्टर्स को थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है, और एक चीज़ ये भी जानना ज़रूरी है कि देखिए स्ट्रेस के लिए कोई उस तरह की हमारे पास स्क्रीनिंग टूल तो अवेलेबल है नहीं। और इनको कई बार हम चीज़ों को इग्नोर भी करते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे बिहेवियर में जैसे शुरू में कोई चेंजेज़ आना शुरू होते हैं कि खाना, हम ईटिंग हैबिट्स में चेंज आते हैं कि हम ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं। नींद में हमारी बदलाव आता है कि कम सो रहे हैं, ज़्यादा सो रहे हैं। विथड्रॉ होना शुरू हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को आगे टालते रहते हैं। या जो अल्कोहल या स्मोकिंग ले रहे हैं, उनकी कंज़प्शन बढ़ जाती है। कॉग्निशन में थोड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, हमारी मेमोरी में बदलाव देख रहे हैं, हमारी कंसंट्रेशन में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा चल रहे हैं, हमारी इमोशन में बदलाव आ रहा है, बहुत ज़्यादा मूडीनेस हो गए हैं। अनहैप्पी, सैडनेस की फीलिंग, इरिटेबिलिटी, एंगर, ये सब चीजें जैसे ज्यादा बढ़ रही है। और फिजिकल चीजें जब मैनिफेस्ट करती है तो हम थोड़ा समझने लग जाते हैं। पेन्स, आपको जैसा अभी बताया मैडम ने भी कि स्पेसिफिकली आपकी गट हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। बाकी हम एक्यूट सिम्टम्स तो देखिए साथ के साथ तो हम देखते रहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स तो छोटी छोटी बातों पे आजकल होने लग जाता है हमें। जब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ती है, जब अचानक से कोई हमें एक्शन लेना पड़ता है, आपको अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है, ठीक है, वहां पे आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपकी रेस्पिरेटरी रेट। बट यहाँ पर तो छोटी छोटी बातों पे आप ये देखिए हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स क्रिएट कर देते हैं। तो एक तो हमें थोड़े स्ट्रेसर्स को जानना है कि हमारी लाइफ में किस तरह के स्ट्रेसर्स हैं। फाइनेंशियल भी हो सकता है, डिमांडिंग जॉब हो सकती है, आपकी फिजिकल डिजीज, कोई इलनेस है जो लंबे समय तक चल रही है, वो भी आपकी स्ट्रेस का कारण बनता है। और ज्यादातर वर्क बिल्कुल। प्लेस से रिलेटेड काफी स्ट्रेस रहती है, रिलेशनशिप जी। इश्यूज से रिलेटेड हो सकता है कुछ,
इसके अलावा अगर आप देखें तो जरूर। नींद आपकी काफी टाइम तक ठीक नहीं हुई है, वो भी एक स्ट्रेस का बड़ा कारण बन जाता है। यस। तो आप इनको पहले समझिए, इसके आपने पॉजिटिव फैक्टर्स को, अपने स्ट्रेसर्स को जान लिया। ठीक। इसके अलावा अब इसका अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो देखिए, जिस टाइम आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट में, उस टाइम आप बहुत ज्यादा चीजें कर नहीं सकते। तो जैसे हम फिजिकल इम्यूनिटी की बात करते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, डाइट का ध्यान रखना है, ऐसे ही आप अपना रेजिलियंस बढ़ाने के लिए, आप अपनी ठीक। इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस जरूर करिए, जिसमें ये हम अपनी जीवन माइंडफुल शैली को एक्टिविटीज थोड़ा की। अगर हम बेहतर करें तो इससे जी। काफी कुछ हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर ज्योति, आपसे मेरा सवाल होगा और शॉर्ट में एकदम चाहूंगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। सबसे सटीक इलाज क्या है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई स्ट्रेस में होता है तो वो डॉक्टर्स से संपर्क करता है, या लोग जिनके पुराने अनुभव होते हैं वो अपने हिसाब से कुछ बता देते हैं। कुछ लोगों को नींद नहीं आती है तो नींद की दवा खाना शुरू कर देते हैं, या बहुत सारी दवाएं खाना शुरू कर देते हैं और उससे फिर साइड इफेक्ट या नई तरह की समस्या दिखने लगती है। तो सटीक तरीका क्या है? जब तनाव हो तो क्या करे व्यक्ति जिससे तनाव कम हो? कि सबसे पहले तो दीपक एक्सेप्ट करे कि तनाव है। बहुत सारे एग्जैक्टली। टाइम हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि तनाव है, या हम जस्टिफाई करने लगते हैं कि जो तनाव है वो तो होना ही है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मुझे स्ट्रेस है। जी। तब आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है। और फिर नेक्स्ट स्टेप आता है जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा, मुझे इस चीज से तनाव है, तो मुझे कैसे हैंडल करना है। तो जनरली हम या तो अपने आप को तनावपूर्ण स्थिति से दूर करने की कोशिश करते हैं, या उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। पर अगर हम उसे डील करेंगे तो वो आगे तनाव का कारण नहीं बनेगा। तो जो चीज आपको तनाव दे रही है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल स्थिति है, या आपकी फिजिकल कंडीशन है, बिल्कुल। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि तनाव लेने से तो वो जाएगा है नहीं, तो इसलिए उसे डील करने की जरूरत एग्जैक्टली। है। बहुत और मतलब डील सौ करने सौ के बात लिए की एक बात लाइफस्टाइल आपने कही है कि एटलीस्ट अगर तनाव है तो उसको एक्सेप्ट तो कर लें, मान तो लें कि वो तनाव है। उसका इलाज क्या होगा बाद में वो अगला चरण है, लेकिन पहले तो आप ये मान लें। आपके पास आएंगे डॉक्टर नवनिधि। एक शॉर्ट में मैं समझना चाहूंगा कि अगर स्ट्रेस होता है तो मेडिटेशन के जरिए वो कौन सी क्रिया है, वो कौन सी पद्धति है जिसको सबसे पहले फॉलो करना चाहिए? जैसे मैं आपको शॉर्ट में ही बताती हूँ। जैसे हम अपने गैजेट्स को चार्ज करते हैं टाइम टू टाइम, कि हमें दिखता रहता है कि उसमें इतने % बैटरी रह गई है सब गैजेट्स में। ऐसे ही हमारा मेंटल हेल्थ की भी एक बैटरी होती है। जो इतना स्ट्रेस, इतनी सिचुएशंस हम हैंडल कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको 100% चार्ज रखना। तो उसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। आफ्टर 2 आवर वन कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट वेयर यू कैन मेडिटेट। मेडिटेशन बहुत सिंपल है, आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है क्विकली, एंड फ्रॉम योर हेड टू टो यू हैव टू जस्ट स्कैन योर बॉडी एंड इमीडिएटली यू विल बी आउट ऑफ दिस स्ट्रेस। इफ यू Correct. स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस एवरी डे, आप अपने फोन पे अलार्म लगा सकते हो। दिस इज लाइक अ चार्जिंग योर मेंटल Correct. चार्जर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर ज्योति ने कही कि आप होश में आ जाएं और जान जाएं कि आपको स्ट्रेस है। अगर आप जान गए आपको स्ट्रेस है तो आप उसको दूर कर लेंगे, जो कि सबसे बड़ी बात है। हालांकि ये टॉपिक, ये विषय इतना वृहद है, इतना विशाल है कि इस पे आप 1 घंटे भी बात करें तो कम ही पड़ेगा। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर नवनिधि और डॉक्टर समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए।